हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन क्लाउड फिटनेस। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम करेंगे डेटाब्रिक्स यूआई का वॉक थ्रू। हम देखेंगे डेटाब्रिक्स यूआई में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अभी आने वाली हम सारी वीडियोस में। सो लेट्स मूव अहेड एंड वी विल गो टू द एज़्योर डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस। एंड बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस भी क्रिएट करी थी एंड वी लैंडेड इनटू अ पेज लाइक दिस। सो ये हमारे पास पेज था डेटाब्रिक्स का जो हमने क्रिएट किया था as part of our previous video as well. So basically इसमें अगर आप अब देखेंगे this is the UI how this looks like। यहाँ पे Microsoft Azure क्योंकि हमने उसके थ्रू क्रिएट किया है, यहाँ पे Databricks का लोगो है। अगर यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जो भी आपकी वर्कस्पेस का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इस वर्कस्पेस का नाम यूनिटी वर्कस्पेस रखा हुआ था, राइट। एंड यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम होगा, राइट, दैट विल कम ओवर हियर। एंड जैसे ही आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको यूज़र सेटिंग, एडमिन सेटिंग्स, एज़्योर पोर्टल एंड मैनेज अकाउंट प्राइवेसी एंड लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे जो कि हम देखेंगे भी। अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपको वर्कस्पेस मिलेगा। जैसे ही आप वर्कस्पेस के अंदर क्लिक करेंगे बेसिकली आप देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन है, राइट। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे, होम पे अगर आप कुछ फोल्डर बना के अपना आप उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वर्कस्पेस का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे ही आप वर्कस्पेस के अंदर जाते हैं आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन है शेयर्ड एंड यूजर्स। यूजर्स के अंदर जो भी बंदा आपके डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस पे जिस किसी को भी एक्सेस है वो सारे लोग बेसिकली विल बी यूज़र्स ओवर हियर। वो सारे लोग यहाँ पे यूज़र्स होंगे। सो यहाँ पर अभी मेरी वर्कस्पेस पे खाली मुझे ही एक्सेस है, दैट इज़ वाई यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ अगर आप देखेंगे अगर मैं किसी भी इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, किसी भी अपने नाम के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरा होम है एंड यहाँ पे मुझे ये फोल्डर दिया गया है एंड यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब मेरे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीस ऑफ कोड है, डेटा पाइपलाइन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स या कुछ भी कह लीजिए, कोई कोड है उसको मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए इंपोर्ट ऑप्शन है। मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्टिंग कोड है, राइट। दिस इज़ हाउ द नोटबुक लुक्स लाइक। इस तरीके से नोटबुक हमारी दिखाई देती है कुछ। ये हमारा कोड लिखा हुआ है, ये सब कोड लिखा हुआ है, राइट। ये सब कमांड्स के अंदर कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट करने के 3 तरीके हैं, HTML, DBC एंड द सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पार्क के अंदर हम पाइथन में, स्काला में, इन सब चीज़ों में हम बेसिकली लिख सकते हैं, राइट। पाइथन, स्काला, SQL। तो सोर्स फाइल अगर हमने पाइथन में लिखा है तो हमारे पास .py फाइल होगी। अगर हमने स्काला में लिखा है तो .scala फाइल होगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। HTML फॉर्मेट तो आपको पता ही है। DBC आर्काइव इज़ द डेटाब्रिक्स आर्काइव फॉर्मेट बेसिकली, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं, जो भी इसका पाथ है, जिस भी लोकेशन पे ये है, अगर हम उसको पाथ कॉपी करना चाहते हैं तो हम इसका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश का मतलब है हम उसे डिलीट करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करूं, जैसे ही मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगी आप देखोगे यहाँ पे फोल्डर, क्वेरी, अलर्ट, डैशबोर्ड, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिख सकती हूँ टेस्ट एंड मैं इस फोल्डर को क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आप दोबारा आप देखिए यहाँ पे मेरा टेस्ट फोल्डर बन चुका है, राइट। ये देखिए टेस्ट फोल्डर बन चुका है। लेकिन अभी मैं थोड़ा वापस इधर जाती हूँ एंड अगर आप देखें, अगर आप कोई क्वेरी लिखना चाहते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि डेटाब्रिक्स एक ऐसा टूल है जहाँ पे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स पीपल, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पीपल, AI पीपल सब आके काम कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेरी लिखना चाहते हैं, राइट, तो आप क्वेरी पे क्लिक कर सकते हैं तो ये आपको एक ऐसे UI पे ले जाएगा जहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेरी लिख सकते हैं। अभी मैंने क्वेरी पे क्लिक किया तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे पास डेटाबेस टेबल है, राइट, वो सब आ गए। अगर मैं कोई क्वेरी लिखना चाहती हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख सकती हूँ। ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर ये मेरा टेबल है। अगर मैं कुछ भी इसके ऊपर क्वेरी लिखना चाहती हूँ, इसके ऊपर सिलेक्ट स्टार करके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अभी हम वापस जाएंगे उसी पार्ट पे एंड दोबारा ऐड पे जाते हैं। अलर्ट।
अलर्ट बेसिकली अगर मैं क्लिक करती हूँ किसी भी अलर्ट पे, राइट, अगर मैं कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी लिखती हूँ, राइट, जब भी वो क्वेरी का रिजल्ट आएगा तो वो एक अलर्ट शो हो जाता है हम लोगों को। सो सिमिलरली अगर मैं दोबारा वर्क स्पेस पे जाती हूँ, सो लेक व्यू डैशबोर्ड, नोटबुक ये कुछ नहीं है। नोटबुक अगर मैं इस पे डॉली पे क्लिक करती हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, और लेट मी क्लिक ऑन एनी नोटबुक ओवर हियर। सो जैसे ही मैं इस नोटबुक के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये नोटबुक है बेसिकली। यहाँ पे जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वो कुछ नहीं है, वो नोटबुक है। सो अगर आप ये देखेंगे, ये नोटबुक के अंदर बेसिकली क्या है, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3। अगर आप बीच में जाके प्लस सिंबल पे क्रिएट करेंगे तो एक और सेल क्रिएट हो जाएगा। इस सेल के अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। अगर आपको रन करना है तो ये रन ऑल का ऑप्शन है, वरना अगर आप खाली एक ही सेल को रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रन सेल का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर जाकर रन ऑल अबव करना चाहते हैं तो ऊपर के 2 सेल क्लिक हो जाएंगे, 2 सेल रन हो जाएंगे। रन ऑल बिलो करना चाहते हैं तो नीचे के सारे सेल्स रन हो जाएंगे। अगर आप इसे स्केड्यूल करना चाहते हैं नोटबुक को, आप चाहते हैं कि ये नोटबुक हमेशा इस दिन पर इस टाइम पे रन हो, तो वो काम भी आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर आप ये नोटबुक किसी को शेयर करना चाहते हैं, राइट, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप उसको परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उस बंदे को जिसको आप ये शेयर कर रहे हैं उसको किस तरीके की परमिशन होगी। क्या वो इसको खाली रीड कर सकता है, या उसको रन भी कर सकता है, या उसको चेंज भी कर सकता है, कर क्या सकता है इस नोटबुक के साथ, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप और लेफ्ट पे जाते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं वर्क फ्लोज के ऊपर, सो ये क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली अगर आपने कोई पीस ऑफ कोड बनाया है एंड उसको आपने स्केड्यूल किया हुआ है, अगर आपने ये बोला हुआ है कि मुझे ये पीस ऑफ कोड हर हफ्ते में एक बार रन करना है, तो उसके लिए आपको एक जॉब बनानी पड़ती है, तो वो जॉब की डिटेल यहाँ पर आ जाती है। सिमिलरली कंप्यूट, अभी मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि बेसिकली डेटाब्रिक्स के अंदर स्पार्क काम करता है। स्पार्क कैसे काम करता है, ये आपका पीस ऑफ वर्क लेता है एंड उसको मल्टीपल मशीन्स के अंदर डिवाइड करता है। तो वो जो मशीन्स हैं वो मशीन्स कुछ नहीं है, उसी को क्लस्टर कहा जाता है, उसी को कंप्यूट कहा जाता है। तो अगर मुझे वो मशीन्स बनानी है, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरीके की मशीन्स के ऊपर काम होगा, ये चीज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। इस क्लस्टर के अंदर ये होता है, इस क्लस्टर के अंदर हम बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं कि हमें कैसी मशीन चाहिए, कितनी मशीन चाहिए। अभी इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में अभी आगे आने वाले वीडियोस बनाऊंगी, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि कहाँ पे क्या क्या होता है, राइट। सीक्वल एडिटर, अभी आप देखिए सीक्वल एडिटर ये कुछ नहीं है, ये जस्ट अगर आपको कोई सीक्वल क्वेरी लिखनी है, आपने कोई टेबल बना लिया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटलॉग के ऊपर जाती हूँ, राइट, यहाँ पर कैटलॉग आपको मिलेगा एंड यहाँ पे अगर आप कोई भी टेबल बनाते हैं वो आपको यहाँ पे वो टेबल दिखाई देगा। उस टेबल को अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं, आपने कहीं से भी डेटा उठाया, यही चीज़ मैंने आपको समझाई है, राइट, कि आप क्या करते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा उठाते हैं, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके डेटा को कहीं लोड करते हैं। तो लोड आप मल्टीपल जगह पे कर सकते हैं, किसी टेबल में भी कर सकते हैं। तो अभी आप इतना ही समझिए कि आपने किसी टेबल में लोड किया, तो ये टेबल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो गए, राइट। आप कहीं पे भी लोड कर सकते हैं, आप किसी डेटा लेक के अंदर भी लोड कर सकते हैं। सो आप ये समझिए कि आपने यहाँ पे डेटा लोड करा, आप इसे क्वेरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूजिंग सीक्वल एडिटर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट स्टार डाल के आप नॉर्मल क्वेरी भी कर सकते हैं। डेटा को आप देख सकते हैं कि उसमें क्या डेटा प्रेजेंट है। सिमिलरली डैशबोर्ड, राइट, अगर आप बेसिकली किसी भी तरीके का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, राइट, डैशबोर्ड मतलब आप दिखाना चाहते हैं, लाइक जैसे अभी एक सैम्पल देखते हैं पहले साथ ही में, लेट्स से क्लिक ऑन इंपोर्ट, राइट। अभी आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल चार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे ही आपका पावर BI होता है, राइट, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये देखिए ये चार्ट लोड हो रहा है आपका, राइट। पिकअप आवर, डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर, डेली फेयर ट्रेंड्स, तो ये बेसिकली चार्ट्स के थ्रू आपके डेटा को दिखाना, राइट, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। सिमिलरली अलर्ट्स, अगर आपने पहले कोई क्वेरी करी है उसकी हिस्ट्री, सीक्वल वेयर हाउसेस, राइट। नाउ या अभी आप देखिए ये डैशबोर्ड के ऊपर आपका आ गया, राइट। बेसिकली चार्ट्स के थ्रू या फिर विजुअल्स के थ्रू
दिखाना आपका डेटा कैसा है, ये आप डैशबोर्ड इधर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे पावर बीआई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट। सिमिलरली जॉब रन्स, डेटा इंजेशन, अगर आप डेटा इंजेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। डेल्टा लाइफ टेबल्स एक अनदर कंसेप्ट है। मशीन लर्निंग, अगर आप मशीन लर्निंग का कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाया है तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप फीचर्स मतलब आप जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स के अंदर आप कुछ भी इनपुट डेटा देते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज फीचर्स। सो सिमिलरली एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप पार्टनर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट, आप इंजेस्ट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा, ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी पार्टनर के थ्रू आप डेटा को इंजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। ये मल्टीपल आपके यहाँ पे पार्टनर्स हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप इधर जाएंगे, आप यूज़र सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यूज़र सेटिंग्स के अंदर आपको आपकी यूज़र सेटिंग्स मिलेगी। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं, राइट, तो उसके डिटेल भी आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं, उसमें से 2 लोग को आप एडमिन प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, एडिट सब कुछ सारी प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, तो उनको आप एक ग्रुप में रख कर पूरे ग्रुप को ही एक्सेस दे सकते हैं रादर देन 2 लोगों को इंडिविजुअली एक्सेस देने के। सो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो अगर आप एडमिन सेटिंग्स पे जाएंगे अगर इधर, तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐड अ ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर आप जो भी मेंबर्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और ग्रुप को ही एक्सेस दे सकते हैं कहीं पर भी, राइट। सो सिमिलरली वर्क स्पेस सेटिंग, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कुछ सेटिंग्स हैं आपके वर्क स्पेस को लेकर, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। एंड इसी तरीके से ये आपका बेसिकली पूरा UI है जिसमें अभी हम काम करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया। आप भी अपना वर्क स्पेस क्रिएट करें एंड अपना वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद आप लोग भी उसमें थोड़ा हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करें, ताकि आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। आप रिमेंबर करिए ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।